छिपकली इतनी बड़ी छिपकली हमने इतनी मोटी बोलता भी नहीं जा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे हो चुकी है नए व्लॉग की स्टार्टिंग। तो ये है शाम का टाइम और इस टाइम पे दिया आज कर रही थी अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जो अलमारी है ना, उसको साफ़ करने में लगी हुई थी। उसको ये मिल गए थे अपने कुछ कलर और इससे उसको बनानी थी एक पेंटिंग। और ये वो बना रही है जिसमें हम सब्ज़ी काटते हैं ना, जो सब्ज़ी काटने वाला होता है वो एक, वही उसी पर बना रही थी अपनी ड्राइंग। कह रही थी कि मम्मी आप यूज़ में लेते नहीं हो तो चलो इस पर मैं कोई अच्छी सी पेंटिंग बना देती हूँ। और मैं इसको इतना यूज़ में लेती भी नहीं थी क्योंकि ये प्लास्टिक में था, कभी बहुत पहले मैंने लिया था इसको। तो उसने देखो कितनी अच्छी इस पर पेंटिंग बना दी है। जो एक्रिलिक कलर है ना उनसे बनाया है। तो बस उसने ओनली ब्लैक कलर से ही बनाई है, पर बनाई बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी वो भी बताना। तो बस ये शाम का टाइम था। और फिर उसके बाद ये छाता है ना, ये इसको मिला था। ये इसके जहाँ पे हमने न्यू कोचिंग सेंटर में डाला है ना वहाँ पे, तो इसके ऊपर जो नाम लिखा था वो जिसने भी पढ़ा हो तो मुझे बताना, किस किस के पहचान में आया वो भी बताना। और फिर यहाँ पे देखिए हम लगाने लग रहे हैं सोफ़े के कवर। तो आज हमने हाल के जो पर्दे हैं ना वो भी और सोफ़े के कवर ये सब धुले थे। तो आजकल बस मैं लगी हुई सफाई में। इससे पहले हमने किचन को भी बहुत अच्छे से साफ़ किया था, उसका भी वीडियो बनाया है, देखती हूँ कब तक अपलोड करूँगी। और ये हाल के पर्दे सोफ़े के कपड़े डेली डेली तो धुले नहीं जाते हैं। तो मुझे लगा चलो अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह धोएंगे ना तो दोपहर तक ही सूख जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से इसको झाड़ के सेट किया था। ये जो मेरे सोफ़े हैं ना इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि एक तो है इतने बड़े, फिर दूसरा इनकी साइज़ का कोई मुझे ना अच्छा सा कवर मिल नहीं रहा। इस तरह की बिछाने के कवर मिलते हैं तो इससे क्या है ना, ऊपर का तो ढका जाता है पर नीचे से जहाँ पे पैर लगते हैं ना वहाँ पे गंदे हो जाते हैं, धूल लगती है। तो मतलब कलर ही चेंज हो गया है। जो ढका रहता है ना वहाँ का कलर और जो खुला है उसका कलर बहुत ज़्यादा अंतर है। तो फिर हमने पर्दे भी लगा दिए थे और देखिए कितने अच्छे से हमने अपने हाल को सेट कर दिया है। और उसके बाद तो बहुत अच्छा इतनी बड़ी छिपकली हमने इतनी मोटी। ओ कहाँ पे? उधर किचन में, किचन में। हाँ मैं जा रही, हाँ। वो बाहर निकल रही, वो वापस मुड़ गई। बालकनी से अंदर आ रही है कि वो तरफ भागी है? इस गाना सांप देख लियो। मेरा तक भी ज्यादा डरपोक है। मैं तो सच्ची में इतनी बहुत डर लग गई छिपकलियां। किचन दूसरी है देखो अभी कितनी फ्रिज वो नीचे पड़ गई होगी पक्का। नहीं है तो जाओ ना मैं तो ना जाऊं। ऑर्डर के बारे भागी है लगी ना तो एक छिपकली ये तो नजर आती रहेंगी। आज जा चली गई होगी वहाँ मेरे दिया को पता छिपकली गिर गया तो हम तो पगलों सीधा जावा तो कितने साल बाद, पूरे साल में अब पहली बार देखी है ना क्योंकि आई है अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना वैसे वैसे छिप देख। तो यहाँ पे देखिए पर्दे वर्दे लगा दिए, सोफे के कवर लगा दिए, होली देखो कितना। तो हम बस ये साफ़ सफाई में लगे हुए थे। और उसके बाद ये जो मनी प्लांट की आती है ना जो आर्टिफिशियल वेल, तो दिया ने ये भी लगा दी थी। बोली थी मम्मी वाइट कलर के पर्दों पे बहुत अच्छी लगती है, तो ये यहाँ पे लगा दी थी। और अभी हमारी हंसी है ना रुकी नहीं थी। दिया कह रही है मम्मी, छिपकली मेरे से कंफ्यूज होगी, मैं छिपकली से कंफ्यूज होगी। छिपकली सोची मैं अंदर आऊँ वो तो ऐसी थी, अंदर आ रही थी तो मुड़ के वापस अंदर आ रही थी। तो वो भी सोची अंदर तक ही बाहर जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं। इतनी दिया डर रही थी, इतनी छिपकली डर रही थी। तो यहाँ तो दोनों एकदम इक्वल हो रही थी। तो जो किचन का मेरा गेट दिख रहा है ना बालकनी का, वो पूरा दिन खुला रहता है हवा की वजह से, और वहाँ से घुसती है मेरे घर में है ना। और तो ये मुकुट वो नाम याद नहीं आता। मैं हमेशा दिया से बोलती हूँ दिया लड्डू गोपाल का लड्डू से पागल बताती है सही में। तो चलो अब मैं जा रही हूँ चींटियों को खाना देने। हाँ मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया, मैं जाऊँगी ये देख के आऊँगी। और उसके बाद ये शाम के टाइम की पूजा भी कर ली थी। और आज तो बहुत ज़्यादा हंसी आई मुझे और दिया के ऊपर। ऐसे है ना हंसी मजाक चलते रहने चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे भी आजकल हंसने की वजह तो कुछ बची ही नहीं है। घर में ही रह के इसी तरह से अपना हंसी मजाक कर लो वही ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने चींटियों को खाना डाला था। थोड़ी देर यहाँ पे बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठ गई थी क्योंकि आजकल शाम के टाइम पे बाहर आओ ना तो मौसम अच्छा, मतलब अच्छी हवा चलती है।
और उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी आयुष को लेने के लिए उसके एकेडमी से, तो उसको लेके आऊँगी। और साथ में आइसक्रीम लाया था, तो बस हमने आइसक्रीम इन्होंने खाई थी, उसके बाद खाना वाना खाया था, तो रात में इससे ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं किया था। उसके बाद चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अगले दिन की मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए सुबह की बन रही है चाय, और आज वाली चाय का क्या स्पेशल है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये जो चाय में ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ दिख रही है ना, ये स्पेशल है। तो आज अदरक की जगह पे ये डालती थी, तो ये लेके आए थे। वैसे तो मेरे घर में बालकनी में हमने भी लगा रखा है ये जो लेमन ग्रास होती है ना ये, पर ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये आज के पापा लेके आए थे जिनके ऑफिस में लगे हुए थे। तो वो बहुत सारी पत्तियाँ ले आए थे, तो मैंने इनको डाल दिया था। जो बच्ची थी ना वो काट काट के चाय पत्ती में भी डालती थी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पे मैं एक साइड में ओट्स भी बना रही हूँ, तो यहाँ पे साथ साथ में बन रहे हैं ओट्स भी, क्योंकि अभी आयुष स्कूल नहीं गया था, वो खा के जाएगा। आजकल टिफ़िन देना नहीं रहता है क्योंकि उनका ज़्यादा गर्मी होने लगी ना, इस वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो शॉर्ट ब्रेक ही होता है, लॉन्ग ब्रेक होता नहीं है। तो खाना खाने के टाइम पे वो आ ही जाएंगे स्कूल से। और यहाँ पे चल रही है दोपहर के खाने के टाइम, तो ये मैं बना रही हूँ आज दाल, और वो अच्छे से फ्राई करके, और साथ में मेरे पास कुछ ड्रम स्टिक की फलियाँ रखी हुई थी, तो ये डाल के बनाऊँगी। तो ये वाली दाल बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची इन सबको फ्राई कर लिया था, मसाला डाल दिया था। कुछ मसाला मैंने दाल को उबलते टाइम डाल दिया था, जैसे हल्दी नमक और थोड़ा सा घी। और फिर यहाँ पे दाल को अच्छे से रई से मिक्स कर लेंगे, तो ये घुट जाएगी अच्छे से, मतलब वैसे खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। उसके बाद जो फलियाँ मैंने बॉईल की थी ना, उनको भी इसी में डाल दिया था छोंक के अंदर ही, ताकि इसमें थोड़ा मसाला भर जाए। और फिर ये डाल दी इसके अंदर दाल। तो ये वाली दाल है ना बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ में हमने थोड़े चावल बनाए थे। और अब मैं दिखाती हूँ रोटियाँ। तो ये रोटी क्यों दिखा रही हूँ पता है, ये बनाई है दिया ने। तो दिया की रोटी देखो कितनी पतली पतली बनाती है, और उसकी बनाई हुई रोटियाँ ना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब दिया बना रही है रोटी, क्योंकि हम लोगों को जाना है डीमार्ट में। तो मैं आयुष का कल का है बर्थडे, तो उसके लिए बर्थडे का कुछ सामान लेने जाना था मैं, जैसे चॉकलेट वगैरह। तो हस्बैंड बाद में चले जाएंगे ड्यूटी पे, तो टाइम मिलता नहीं, तो इसलिए हम आए हैं इसी टाइम पे। तो अभी सुबह के 11 की 11:30 बजे का ही टाइम था। तो यहाँ पे हम डीमार्ट में पहुँच चुके हैं, और इस टाइम पे आए हैं ना, तो बहुत सही टाइम पे आए हैं हम, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और धूप तो इतनी तेज़ होने लग गई। बस हमें ज़्यादा कुछ सामान लेना था नहीं, ये नारियल थे मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए। जब भी हम डीमार्ट में आते हैं तो नारियल तो मैं उठा ही लेती हूँ, क्योंकि आगे नारियल बहुत अच्छे मिलते हैं और सही प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे कभी भी इडली वगैरह बनाओ ना, तो चटनी के लिए काम आ जाते हैं। तो बस हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो चॉकलेट लेनी थी, ये ले ली थी हमने। जो इधर मेरे पास तो फिर बस जल्दी हम आ गए थे घर पे, क्योंकि ज़्यादा इतना सामान हमने लिया नहीं था। और वहाँ पे एक लड़का बोला था कि दीदी मुझे चॉकलेट दे दो और ये चाबी का छल्ला ले लो ना, पैसे दे दो। फिर मैं बोली पैसे तो नहीं है, ले उसको मैंने एक चॉकलेट दे दी थी निकाल। और फिर जो सामान मैं लेके आई थी वो मैं दिखा रही थी दिया को। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे दूर दूर भी जो काम चलता रहता है ना, उसकी वॉइस भी ये कैच कर लेता है। जैसे अब ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी ना, तो मुझे लग रहा है कि अब माइक की ज़रूरत है, तो माइक मंगवाऊँ। और ये वाली फ्रूटी भी ले आए थे हम। ये वैसे तो बाहर है ना 20 रुपये की एक मिलती है, पर डीमार्ट में 18 रुपये की ऐसे पड़ती है एक, मतलब 2 रुपये कम की। तो ये एक दर्जन इस तरह से हम ले आए थे, तो इनको फ्रिज में रखवा दूँगी दिया से। तो कल बच्चे आएंगे ना बर्थडे पे, तो उनको दे देंगे एक साथ में। और ये चॉकलेट मैं दिया को दिखा रही थी कि कौन कौन सी लाई हूँ। इतना सारा सामान लेकर आई, सारा आयुष के बर्थडे का सामान है बस। चलो मम्मी अब इनको छुपाना है जल्दी से। आयुष के बर्थडे के लिए छुपा दे, छुपा दीदी छुपा रही सब बेटा, आ रही हूँ बिट्टू। बस ये दरवाज़ा खोल। आई हूँ। और दरवाज़ा खोलते हैं, इसको देखो कैसे सुपर फास्ट भागा जा रहा है, सीधा गया अपने पापा के पास। और ये गुस्सा क्यों हो रहा है पता है, इसके जो हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है ना, ये एक दिन ये स्कूल में गिर गया था, आज से 20 दिन पहले। डॉक्टर ने 20 दिन के लिए प्लास्टर लगाया था। आज
इसको हुए थे 18 दिन, यानी कि 2 दिन अभी बाकी थे। ये जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे प्लास्टर मेरे बर्थडे से पहले निकलवाना है, तो बस उसी का गुस्सा दिखा रहा है। तो हम भी चाह रहे थे कि बर्थडे के दिन तक इसका प्लास्टर हट जाए, पर डॉक्टर के पास फ़ोन किया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं 20 दिन के बाद हटेगा, यानी कि 24। आखिरकार नजर पड़ेगी, ढूंढ ली जब तक ढूंढने में लाग रही है उसे। तो सीधे घूम रहा था। जा ले तो ले, देख ले। सिर्फ हम मैंगो बाइट ही लेकर आए हैं, फिर क्या लेकर आए हैं। तो थोड़ी देर तो जिद करी, फिर उसको भी समझ में आ गया था कि डॉक्टर मना कर रहा है तो नहीं हट पाएगा। और फिर उसके बाद ये देखिए अपनी चॉकलेट भी ढूंढ ली थी। और हाँ, आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना। वो कई उल्लू नहीं बनता दिया, उसको बहुत अच्छे से पता था। अच्छा रोने का हो गया तो एक बार तू लेकर आया, मैं तो नहीं बांटूंगा। मैंगो बाइट पसंद नहीं है, मैंने अच्छी से कही थी, सुबह ही कही थी। ये तो पसंद होंगी क्लियर्स वाली, ये तो मन भी अच्छी लगी है।